आइए समझते हैं ईसीजी की क्यू वेव के बारे में। पहला सवाल तो ये उठता है ये क्यू वेव किस वेव के पहले आने वाली है। तो क्यू वेव आती है आर वेव के जस्ट पहले। आर वेव का कैसे पता लगता है? ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव होगी। इसके जस्ट पहले जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव आएगी उसको अपन क्या कहेंगे? क्यू वेव कहेंगे साहब। सवाल ये होता है कि क्यू वेव हमें क्या बताती है? क्यू वेव हमें बताती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एक्टिवेशन के बारे में। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? आए यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। और जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डीपोलराइजेशन होता है तो उसकी वजह से कौन सी वेव आती है? क्यू वेव आती है साहब। ठीक है, अब हम एक बात और करेंगे कि जो नॉर्मल क्यू वेव होती है वो कितने स्मॉल स्क्वायर में आ जाती है? एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाती है। यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 40 मिली सेकेंड से कम होता है और उसकी जो डेप्थ होगी वो 1 mm से कम होगी। इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यू वेव दिख रही होगी। ये क्यू वेव, इस क्यू वेव का ड्यूरेशन 40 मिली सेकेंड से कम है और इसकी जो डेप्थ है वो 1 मिलीमीटर से क्या होती है साहब? कम होती है। ठीक है, यानी कि जो क्यू वेव होती है वो एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिक्स हो जाया करती है। इसकी ड्यूरेशन 40 मिली सेकेंड से कम होगा और इसकी जो डेप्थ होगी वो 1 mm से कम होगी। इसको अपन एक ईसीजी के अंदर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही आप क्या देखेंगे? आर वेव देखेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब आर वेव से पहले आपको एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव दिखेगी, वही क्यू वेव होगी। यहाँ पर देखें, ये आपको एक क्यू वेव दिख रही है नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली। ठीक है, और ये देख रहे हैं बहुत चिन्नू सी क्यू वेव है, यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर ये आ रही होगी, यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर ये आ रही होगी। ठीक है, आए अपन इस वाली में भी देखते हैं एक बार। ये देखें, ये वही अपनी आर वेव है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ, उससे पहले एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव आ रखी होगी। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? क्यू वेव कहेंगे साहब। अब हम क्यू वेव में मिलने वाली एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ही एबनॉर्मलिटी होती है जिसको बोलते हैं अपन कैपिटल क्यू वेव या फिर अपन कह सकते हैं डीप क्यू वेव। कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर जो क्यू वेव होगी उसकी जो डेप्थ होगी ना वो 1 mm से ज़्यादा होगी, यानी कि क्यू वेव की डेप्थ इंक्रीज हो चुकी है और ऐसी क्यू वेव को हम कैपिटल क्यू वेव के नाम से पुकारते हैं साहब। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल क्यू वेव हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि साहब की मायोकार्डियल जो सेल है ना उनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। ठीक है, यानी कि मायोकार्डियल सेल की डेथ हो चुकी है साहब। ठीक है, कैपिटल क्यू वेव को एक बार अपन ईसीजी के अंदर देखते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये वही अपनी आर वेव है, उससे पहले नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली क्यू वेव है और मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखें 1 2 2.5 डब्बे नीचे चली गई, यानी कि 1 मिलीमीटर ये हो गया, 1 मिलीमीटर ये हो गया, यानी कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे चली गई। इस तरीके की क्यू वेव को अपन कैपिटल क्यू वेव कहते हैं और डीप क्यू वेव कहते हैं साहब। अब हम बात करेंगे कि हमें कैपिटल क्यू वेव कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिल सकती है। देखो, पहली बीमारी होती है जिसका नाम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दूसरी बीमारी होती है HOCM और तीसरी बीमारी होती है क्या? एक्यूट कोर पल्मोनेल। आपने ये तो कह दिया कि तीनों में कैपिटल क्यू वेव मिल रही है, लेकिन अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी बीमारी है? तो जो MI होगा वहाँ पर आपको डीप क्यू वेव के साथ में ST एलिवेशन भी देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केस के अंदर, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर केस के अंदर आपको ST एलिवेशन भी देखने को मिलेगा। HOCM में क्या होता है साहब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें होती है ना और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो दीवार होगी वो मोटी हो जाती है, तो वहाँ पर हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी देखने को मिलती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी देखने को मिलती है। अब ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी को अपन कैसे देखेंगे समझते हैं। अपन को क्या करना है कि V1 लीड में जाकर S बॉक्स को काउंट करना होगा और V5 लीड में जाकर R बॉक्स को काउंट करना होगा। यदि ये काउंटिंग R प्लस S की ये काउंटिंग 35 mm से ज़्यादा आ रही है तो ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो चुकी है। या तो मोर देन 7 लार्ज स्क्वायर हो या फिर मोर देन 35 स्मॉल स्क्वायर हो, तो ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉपी हो रखी है। ठीक है, अब इसको अपन एक बार ईसीजी में बाद में समझेंगे। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं एक्यूट कोर पल्मोनेल। तो एक्यूट कोर पल्मोनेल में क्या होता है कि लीड 3 के अंदर आपको डीप क्यू वेव देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर लीड 1 के अंदर आपको डीप एस वेव देखने को मिलेगी और लीड 3 के अंदर आपको इन्वर्टेड टी वेव भी देखने को मिलेगी। इसको अपन याद करते हैं S1 Q3 T3 के हिसाब से। S1 यानी कि लीड 1 में डीप एस वेव है, Q3 यानी कि लीड 3 में डीप क्यू वेव है और T3 यानी कि लीड 3 के अंदर टी वेव इन्वर्टेड है। ठीक है, अब इसको अपन ईसीजी के द्वारा एक बार देखते हैं।
पहले अपन ये वाली ईसीजी देखेंगे, ठीक है। ये वाली ईसीजी को अपन आराम से देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये अपन को आर वेव दिख रही है और यहाँ पर अपन को ये क्यू वेव दिख रही है। हम देख पा रहे हैं क्यू वेव तीन छोटे डब्बे से नीचे चली गई, यानी कि कैपिटल क्यू वेव मैं इसको कहूँगा भाई साहब। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। फिर अब मैंने क्या करा, मैं एक बार V1 लीड के पास गया, मैंने V1 लीड के पास गया और V1 लीड के अंदर मैंने एस की डब्बे गिनने की कोशिश करी। ये मेरी आर वेव थी और ये मेरी एस वेव थी। तो मैंने एक चीज़ देखी, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, आधा यहाँ पर भी है और आधा ऊपर भी है, तो मैं लगभग 4 डब्बे मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये V1 में हो गया। अब अपन क्या करेंगे, V5 लीड के अंदर, V5 लीड के अंदर आर वेव के डब्बे काउंट करेंगे, ठीक है। V5 लीड के अंदर किसके डब्बे काउंट करेंगे, आर वेव के डब्बे। तो हम एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक डब्बा, दो डब्बा और 3 डब्बे, यानी कि टोटल अगर मैं देखूं तो V1 में मुझे लगभग मिले 4 डब्बे और V5 में मुझे मिले 3 डब्बे। तो 4 + 3 क्या हो गया, 7, यानी कि ये 35 mm से ज़्यादा है R+S के। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये किसकी ईसीजी होगी साहब, ये ईसीजी होगी अपनी किसकी, HOCM की, ठीक है। नेक्स्ट ईसीजी एक और अपन देखते हैं। हाँ साहब, ये ईसीजी साहब अपनी किसकी, एमआई की। सब मुझे कैसे पता, तो देखें पहली बात तो ये वही अपन आर वेव देखेंगे, ठीक है। आर वेव के ये यहाँ पर भी आर वेव है। आर वेव के पहले एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली क्यू वेव देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, इसका मतलब ये कैपिटल क्यू वेव है। और इसके बाद में एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये जो एसटी सेगमेंट है ना, ये क्या हो रखा है, एलिवेट हो रखा है, यानी कि केस होगा किसका साहब, एमआई का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरी फाइंडिंग के बारे में। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर अपन देखेंगे आराम से, एक मिनट, कि यार ये एस, एक सेकेंड, ये जो S1 है ना, हाँ लीड वन की बात करते हैं। लीड वन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, लीड वन में जो एस वेव है, एस वेव वो क्या हो रही है, डीप जा रही है, डीप जा रही है। मुझे कैसे पता लगा ये एस वेव है, क्योंकि ये आर वेव है। आर वेव के बाद जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव होगी वो एस वेव होगी, और क्योंकि वो नीचे तक जा रही है तो मैंने क्या कह दिया, ये तो डीप एस वेव है साहब, ठीक है। अच्छा अपन एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं। ये अपनी वही आर वेव है, आर वेव के बाद नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली एस वेव है, और ये तो बहुत नीचे जा रही है, यानी मैंने क्या कह दिया, ये तो डीप एस वेव है। तो मैंने बताया ना, एक्यूट कोर पल्मोनल में लीड 1 के अंदर एस वेव डीप देखने को मिलती है। अब अपन लीड 3 देखते हैं, आ जाए। लीड 3 के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था, ये देखें, ये अपनी वही आर वेव है। आर वेव से पहले जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव होगी वो क्यू वेव होगी, और क्योंकि ये बिल्कुल नीचे तक जा रही है तो इसको अपन क्या कहेंगे, डीप क्यू वेव कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आपको ये एक वेव दिख रही होगी, इसको अपन कहते हैं साहब टी वेव। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ ये टी वेव क्या दिख रही है, इन्वर्ट दिख रही है, टी वेव का इन्वर्जन दिख रहा है, यानी कि T3 का मतलब लीड 3 में टी वेव क्या दिखेगी साहब, इन्वर्ट दिखेगी, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से रब करके बताता हूँ। इधर देखेंगे, ये अपनी आर वेव है, आर वेव से पहले ये क्यू वेव है, और ये क्यू वेव बिल्कुल नीचे जा रही है, यानी कि डीप क्यू वेव है, ठीक है साहब। और फिर ये अपनी टी वेव है, और ये टी वेव कैसी हो रखी है, इन्वर्ट हो रखी है, यानी कि S1Q1 T3 साहब। ये फाइंडिंग होती है साहब एक्यूट कोर पल्मोनल की। अच्छा, ये एक्यूट कोर पल्मोनल क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, इधर समझेंगे। देखें, अपना जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उससे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। अगर पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलाई आ गया तो क्या जो ब्लड होगा वो आगे जा पाएगा, जो क्या वो आगे जा पाएगा, नहीं साहब। तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, एकदम से फेल हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं साहब क्या, एक्यूट कोर पल्मोनल साहब, ठीक है, एक्यूट कोर पल्मोनल।